नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूं और 5 बजे का कोविड अपडेट लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। हमें मालूम है कि आप हमारे कोविड अपडेट का जो है बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा बुलेटिन है हमारा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, जिसमें कोविड से रिलेटेड एक एक डिटेल जो है आपको हम देते हैं। अभी कोविड गया नहीं है, अभी समय लगेगा, इसलिए अभी सतर्कता की जरूरत है। और हमारा भी यही मकसद है इस बुलेटिन के पीछे कि आप सजग रहें, सतर्क रहें। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्या स्थितियां हैं, कहाँ कितने केस आ रहे हैं, कितनी डेथ्स हो रही हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या वैक्सीन की स्थिति है और क्या बाकी चीज़ें जो हैं वो कोविड के लिहाज से हैं। इसके अलावा बीच बीच में कोई दूसरी खबर हो तो हम उसको भी जो है अपने बुलेटिन में लेते हैं। लेकिन ये 5 बजे का जो अपडेट है हमारा, ये इस वक्त तक का हमारे पास रेडी है और ये बता रहा है कि 156 नए केस अब तक आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आज फिर जो है 400 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड है कि 150 के आसपास अगर 5 बजे के बुलेटिन में आ जाएं तो फिर 9:30 का बुलेटिन जो है थोड़ा 400 से प्लस ही जाता है, या 500 भी चला जाता है कई बार। पिछले कल भी हमारे पास जो है 500 से कम केस थे, हालांकि 582, लेकिन उनको 500, उससे पिछले कल 510 थे। तो ये ले दे के जो है एवरेज अभी 450 और 500 के बीच में झूल रहा है प्रदेश का, और अभी थोड़ा और समय लगेगा इसको। संक्रमण कई जगहों पे बिल्कुल जो है अब नियंत्रण में है, लेकिन कई जगहों पे जो है रह रह के प्रस्फोट जो है संक्रमण का हो रहा है, खासतौर से कांगड़ा और मंडी, इसके अलावा शिमला, यहाँ से लगातार केसेज आ रहे हैं। बीच बीच में चंबा, बिलासपुर और सिरमौर से कंटिन्यूसली अब जो है छोटे छोटे ही से लेकिन बैचेस रेगुलर आने शुरू हो गए हैं, इसलिए वहाँ की स्थितियाँ जो हैं परेशानी वाली बनी हुई हैं। फिलहाल इन 156 नए केसों के साथ 51,786 केस जो है हमारे पास टोटल पॉजिटिव आ चुके हैं। 5,765 इस समय जो है वो एक्टिव केस हैं, और 363 ये दोपहर का ही नंबर है 12 बजे का, ये रिकवरी का नंबर है। शाम तक शायद इसमें कुछ चेंज हो जाए, लेकिन अभी जो रिकवरी है वो दोपहर वाली स्थिति है 363 की। अभी जो नए केसेज है उसमें मंडी में जो है हमारे पास 40 केस आए हैं। इनमें से 20 केस जो है सुंदरनगर के ही पास है, सुंदरनगर वाले एरिया के, सुंदरनगर शहर और उसके आसपास के। नया बाजार सुंदरनगर से ही 7 केस हैं। इसके अलावा चित्रोखड़ी, भोजपुर, बीबीएमबी कॉलोनी, ललित चौक, सिनेमा चौक, इन एरियो से केसेज हैं सुंदरनगर में। और फिर मंडी शहर की हम बात करें तो गणपति रोड से 2 केस आए हैं। डीसीसी डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर छिपनू से भी एक केस आया। संभवतः कोई कोरोना वायरस जो होंगे हमारे जो वहाँ काम करते हैं, किसी वार्ड में ड्यूटी देते हैं, वो संक्रमण का शिकार हो गए हैं। कोटली से सदर में पड़ता है, ये 2 केस हैं। इसके अलावा IRBN पंडो से 1 केस है, गोहर से 1 केस है, जांच से साई गलू से 2 केस हैं। बलदौड़ा वाले एरिया से हमारे पास 3 केस हैं, ये ढो, भोरन और कसमानी से हैं। इसके अलावा सरकाघाट से हमारे पास 1 केस है, 1 केस संधोल एरिया का है, और 1 केस जो है वो करसोग का है। कुल मिला के अभी 36 के आसपास केस जो हैं वो मंडी में आए हैं। 29 केस शिमला में है, जिसकी डिटेल अभी हमारे को उपलब्ध नहीं हो पाई है। सिरमौर में 22 केस आए, इसकी डिटेल है हम आपको देंगे। कांगड़ा में भी हमारे पास जो है 23 के आसपास केसेज आए हैं, उनकी डिटेल हमारे पास है, वो देंगे। बिलासपुर में 18 केस आए, चंबा में 17 हैं, हमीरपुर में भी 5 केस आए हैं, लेकिन डिटेल अभी हमारे पास जो है कांगड़ा, मंडी की हमने आपको बताई, कांगड़ा और सिरमौर की इसके अलावा, और उसको हम आपकी नज़र करते हैं। उसके बाद सैम्पलिंग की बात करेंगे। तो सिरमौर में जो 22 केस आए हैं उसमें से 10 जो है वो पांवटा साहिब सब डिवीजन से हैं, 11 पच्छाद से हैं और 1 शिलाई सब डिवीजन से है। इसमें ICDS ऑफिस शिलाई से केस है, देवनगर पांवटा साहिब, सुखभेड़ा पांवटा साहिब, सुखभेड़ा पांवटा साहिब से 2 केस हैं। इसके अलावा माशू कमरऊ पांवटा साहिब से 1 केस है। नितिन फार्मा रामपुर घाट पांवटा साहिब से 1 केस है। बेजवा पेट्रोल पंप बद्रीपुर के पास से 1 केस है। इसके अलावा ZEE लैबोरेटरीज गोंदपुर से 1 केस है। 1 2 3 4 केस ZEE लैबोरेटरीज गोंदपुर से हैं जी, पांवटा साहिब में ये। इसके अलावा मलहोटी पछाद से 1 केस है। भरमूर ठाकुर द्वारा पछाद से केस है। नारग राजगढ़ वाला एरिया है, वहाँ से हमारे पास 2 केस हैं। सराहा से हमारे पास केस है। PO डिंगर शिमोगा पोस्ट ऑफिस डिंगर किनेड से हमारे पास केस है। और इसी गांव से हमारे पास जो है 3 केस हैं। शिमोगा गांव से हमारे पास 3 केस हैं, और 13 साल का एक बच्चा जो है इसमें शामिल है। इसके अलावा क्यारा शिमोगा से भी 1 केस है। तो शिमोगा वाले एरिया के इस एरिया से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 केस जो हमारे पास शिमोगा वाले एरिया से हैं, और 4 केस जो हमारे पास वो ZEE लैबोरेटरी से हैं।
जी लेबोरेटरीज गोंदपुर के। तो ये कुल मिला के हमारे पास 22 केस जो हैं वो सिरमौर में नए आए हैं। इसके अलावा कांगड़ा में हमारे पास मैंने आपको दोपहर को भी इसकी लिस्ट दी थी, उससे ज़्यादा अभी अपडेट कांगड़ा का आया नहीं है। इसमें धर्मशाला के, नगरोटा भगवा के, जल शक्ति विभाग अंधराम बंधान से, कुराल तहसील पालमपुर से, लंबापट पालमपुर से, नगरोटा भगवा से, शिलाई से, बॉर्डर रेजिडेंस आईजीएमसी शिमला का एक केस वहाँ पॉजिटिव पाया गया है। जसिंहपुर से केस है, भट्टी से केस है, ढिलून से केस है, सुक्काबाग जोगिंदरनगर से केस है, डोहग डेरिया से एक केस है, ज्वालामुखी से एक केस है, दड़ूही हमीरपुर का एक केस है, ठाकुरद्वारा का एक केस है, पालमपुर से एक केस है, हरिपुर देहरा से केस है, रामनगर चौक घुग्गर वाला जो है वहाँ से पालमपुर से केस है, और घुग्गर टांडा से भी एक केस है हमारे पास। तो ये कुल मिला के जो है अभी तक एक डेथ हुई है कांगड़ा में, और 23 नए केसेस आए हैं। मंडी में जो है 36 नए केसेज आए, शिमला में 29 केसेज आए, बिलासपुर में 18 केसेज आए हैं, चंबा में 17 केस हैं, उसकी डिटेल नहीं है, 5 केस हमीरपुर में है, उसकी डिटेल नहीं है। लेकिन जो सैम्पलिंग है वो यथावत उसी अंदाज में हो रही है। इस समय तक हमारे पास जो है 3000 से ऊपर के सैंपल होने चाहिए अगर 8000 हमने टच करना है। तो ये 3426 सैंपल जो है अभी दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 2282 अभी जांचे जाने हैं। अभी 211 सैंपल बिलासपुर में दर्ज हुए हैं, सभी अवेटेड हैं। 414 चंबा के सभी अवेटेड हैं, 373 हमीरपुर के सभी अवेटेड हैं, 721 कांगड़ा के हैं, कोई अवेटेड नहीं है, सारे क्लियर हो गए हैं। किन्नौर का कोई सैंपल दर्ज नहीं है। 177 कुल्लू के दर्ज है, सभी अवेटेड है। 47 लाहौल स्पीति के हैं, सभी अवेटेड हैं। 219 मंडी के हैं, 80 अवेटेड हैं। 438 शिमला के हैं, सारे अवेटेड हैं। 300 सैंपल है सिरमौर का, सारे अवेटेड हैं। 227 सोलन का है, सारे अवेटेड हैं। 299 यानी 300 के आसपास 299 जो है ऊना के हैं, उसमें से सिर्फ 15 अवेटेड हैं। अभी तक 42 लोग नई वाली लिस्ट से पॉजिटिव आए हैं। पिछले कल के 312 अभी भी अवेटेड हैं। तो अभी जिलों की स्थिति इस प्रकार से ही है कि अभी बहुत सा इंतजार जो हमको करना होगा। 9:30 बजे हम पूरी डिटेल के साथ आएंगे, क्या बनता है क्या नहीं बनता है। लेकिन अभी अच्छी स्थिति यह है हिमाचल प्रदेश के लिहाज से कि सिर्फ एकमात्र ऐसा जिला मंडी है जो 1000 से ऊपर एक्टिव केसेस हैं। इसके अलावा किसी भी जिले में 1000 से ऊपर एक्टिव केसेस नहीं है। कांगड़ा में 978 केस जरूर हैं इस समय, जो 1000 के 900 प्लस में है। अदरवाइज बाकी जिले जो है 900 प्लस में भी नहीं है। सोलन जो है बड़ी तेजी से जो है 792 यानी 900 से भी क्या है 800 से भी नीचे आ गया सोलन, और 836 पे शिमला जरूर है, लेकिन 900 प्लस में और 1000 से ऊपर हमारे पास सिर्फ 2 जिले हैं। 900 प्लस में जो है 978 के साथ कांगड़ा है, और 1000 से ऊपर 1519 के साथ 1519 के साथ हमारे पास मंडी है। रिकवरी अभी वही है, बिलासपुर की 13, 33 चंबा की, 19 हमीरपुर की, 27 किन्नौर की, 26 कुल्लू की, 130 शिमला की, 40 सिरमौर की, 56 सोलन की और 19 ऊना की। कुल मिला के 363 लोगों की रिकवरी। 45,111 लोग जो अब तक रिकवर हो चुके हैं। डेथ 857 अब तक की, और हमारे मुताबिक 864, तो 8 अभी जो है उसमें दर्ज होनी है। और अभी नया जो बुलेटिन है 12 बजे से अब तक के बीच में जो है 86 नए केसेज आए हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए कि आज भी 500 से नीचे केसेज आएंगे, अगर कोई बड़ा मेजर बैच कहीं से आया नहीं। लेकिन मंडी जो है और शिमला ये आज लग नहीं रहा है कि 100 से ऊपर जाएंगे, और ये अच्छी बात है, इनको 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, केसेस कम होने चाहिए लगातार। लेकिन सिरमौर का जो है बैच 22 का, ये चिंता पैदा करता है, क्योंकि सिरमौर में रह के जो है छोटी छोटी लहर उठ रही है। कल भी सिरमौर में जो 16 तारीख को भी 17 तारीख को भी सिरमौर में 22 लोग पॉजिटिव आए थे, और कल भी सिरमौर में 25 लोग पॉजिटिव आए थे। तो ये 20-20, 25-25 के जो बैचेज हैं ये निश्चित तौर से चिंता पैदा करते हैं। तो अभी इतना ही जी। और 3 साल के जश्न के लिए जो न्योता दिया था माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, वो उन्होंने ठुकरा दिया है। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री इस समय जो है समीक्षा कर रहे हैं कोरोना के इंतजामात की और कोरोना की स्थिति की। तो ऐसा संभव है कि नाइट कर्फ्यू जो है कुछ जिलों से, खासतौर से जो है कांगड़ा से और कुल्लू से और शिमला से शायद उठा लिया जाए, क्योंकि पर्यटन कारोबारी जो है इसकी बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर ईव के मद्देनजर जो है इसकी मांग उठ रही है। तो संभवतः ये फैसला भी जो है पलटा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।